नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव के स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कब होंगे चुनाव और किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा चुनाव, इसके बारे में आगे विस्तार से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि 5 राज्यों के चुनावी परिणाम जैसे ही आए, उसने लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा तय कर दी। 3 राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत हुई है। हिंदुत्व का कार्ड बीजेपी ने खेला और जीत भी हासिल की, जिसके बाद अब बीजेपी ने एक बड़ा प्लान बनाया है। दरअसल 22 जनवरी को 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। अब ऐसे में बड़ा दांव बीजेपी के तरफ से खेला गया है। क्या दांव खेला गया है, इस पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही आगे आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव से कैसे ये पूरा मुद्दा जो है वो जोड़ा गया है, कैसे बीजेपी अब तैयारी कर रही है, जमीनी स्तर पर तैयारी की जा रही है बीजेपी के तरफ से। आप सभी जानते हैं कि बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का मुद्दा रहा है। अब जब राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तर प्रदेश जाकर राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, तो इस मुद्दे को बड़ा ना बनाया जाए और हिंदुत्व का कार्ड ना खेला जाए बीजेपी के तरफ से, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ऐसे में 22 जनवरी का जो समय है वो हिंदुत्व कार्ड खेलने के लिए बहुत बड़ा जो समय है वो माना जा रहा है। उस वक्त हिंदुत्व जो है वो पीक पर होगा। अब ऐसे में सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत, जहां पर बीजेपी का बी भी किसी को पता नहीं है इस वक्त, जहां भाजपा का भा भी इस वक्त नहीं है, अगर वहां से और उत्तर भारत तक देखें तो हिंदुत्व का कार्ड बीजेपी खेलने में कहीं ना कहीं सफल होती हुई नजर आ रही है। चाहे वो दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत हो, हिंदुत्व का कार्ड बीजेपी खेलने की पूरी तैयारी कर रही है। और इसीलिए 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उस वक्त बीजेपी देश विदेश के हजारों वीवीआईपीज को निमंत्रण दे रही है। भाजपा शासित हर प्रदेश में हर परिवार से अयोध्या जाने वालों लोगों की सूची बनाई जा रही है। उन्हें फ्री में ले जाया जाएगा, घुमाने फिराने सबका खर्चा जो है वो बीजेपी के तरफ से उठाया जाएगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी शासित जो राज्य हैं, जो राज्य सरकारें हैं, वो इस खर्चे को उठाती हुई नजर आएंगी। अब ऐसे में जो प्लानिंग की जा रही है, ये सब कुछ लोकसभा चुनाव के लिए है। 2024 का जो चुनाव है वो आप सब समझ गए होंगे कि राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। हिंदुत्व का कार्ड एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से खेला जाएगा और इसकी पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी और इसके लिए सबसे बड़ा कदम जो उठाया गया है वो उत्तर प्रदेश में उठाया गया है। यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है, चाहे वो 10वीं की हो या 12वीं की हो, उसे जल्दी कराने का फैसला लिया गया है। डेट जो है वो भी आ गई है, 12 फरवरी से 9 मार्च तक ये परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। अब ऐसे में ये परीक्षा पहले इसीलिए कराई गई है क्योंकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अब आप समझ गए होंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या बड़ा अपडेट आ रहा है। दरअसल बड़ा अपडेट ये है कि लोकसभा चुनाव समय से पहले कराया जाएगा। जी हां, ये बड़ा अपडेट लोकसभा चुनाव को लेकर है। यह फैसला चुनाव आयोग के तरफ से लिया जा सकता है और सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि मोदी सरकार के बेहद करीबी माना जो जा रहा है चुनाव आयोग, उसने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हिंदुत्व कार्ड जो बीजेपी खेल रही है, हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए बीजेपी को किस तरीके से फायदा हो, उसके पक्ष में यह फैसला लिया गया है। चुनाव जल्दी कराए जाएंगे, चुनाव जल्दी होगा तो फायदा बीजेपी को मिलेगा। अगर चुनाव देर से होगा तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का जो वो कार्ड है वो चले या ना चले, इसकी गारंटी किसकी है। इसीलिए पहले ही जब जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उससे कुछ समय बाद ही लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। और ये पहली बार नहीं है जब लोकसभा चुनाव पहले ही कराया गया हो, समय से पूर्व ही कराया गया हो। इससे पहले भी जब बीजेपी की सरकार रही है 1998 में, 2004 में समय से पूर्व लोकसभा के चुनाव कराए गए हैं और इस बार भी समय से पूर्व लोकसभा का चुनाव कराया जाएगा। मामला क्या है वो तो आप समझ गए होंगे, राम मंदिर का मामला है, हिंदुत्व का कार्ड है। जनवरी में हिंदुत्व कार्ड जो है वो अपने पीक पर होगा, बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक एक हिंदुत्व की जो लहर होगी और समय से पहले चुनाव कराने का जो फैसला चुनाव आयोग लेने जा रहा है, ये बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने वाला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक बड़ी अपडेट इस वक्त लोकसभा चुनाव से लेकर यह भी है कि भाजपा को तो इसका फायदा मिलेगा ही, लेकिन भाजपा ने पूरी तैयारी जो है लोकसभा चुनाव के लिए वो कर दी है। 20-20 हजार
जो है रुपए लोगों को दिए जा रहे हैं जो उनके पन्ना प्रमुख है, यानी कि एक पन्ने में जो वोटर हैं उनकी जो देखभाल करने वाला बीजेपी ने अपने संगठन में एक पन्ना प्रमुख जो नियुक्त किया है उसको 20,000 रुपए महीने दिए जाएंगे ताकि वोटरों का वो देखभाल कर सके, उनका ख्याल रख सके, उनके जो छोटे बड़े काम हैं वो कर सके और जब चुनाव हो, जब वोटिंग हो तो उन्हें बूथ तक ले जा सके। तो एक बड़ी तैयारी जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। एक तरफ हिंदुत्व का कार्ड है तो दूसरी तरफ संगठन को मजबूत करने की बात जो है वो सामने आ रही है। किस तरीके से बीजेपी 2024 को किसी भी तरीके से हाथ से नहीं जाने देना चाहती, कोई भी किसी भी तरीके की गुंजाइश जो है वो बीजेपी की तरफ से ना रह जाए, इसीलिए बीजेपी तैयारी में जुट गई है। राम मंदिर का मुद्दा तो चलेगा ही चलेगा क्योंकि जनवरी में 500 सालों के बाद जो एक बड़ा फैसला लिया गया है, राम मंदिर जो है वो अयोध्या में बन रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो पहले ही परीक्षा कराने का जो फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो हिंदुत्व कार्ड चलता है वो उत्तर प्रदेश में चलता है। तो वहां पर अगर इस तरीके का फैसला लिया गया है, इस बात की पुष्टि हो जाती है कि लोकसभा चुनाव समय से पूर्व कराया जाएगा और सूत्रों के हवाले से खबर भी यही है कि समय से पूर्व लोकसभा चुनाव होगा और उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। राम मंदिर का मुद्दा जो है इस बार एक बड़ा मुद्दा होगा। अभी से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी नेता कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं और एक तरीके से दिखाया जा रहा है जो अभी तक नहीं हुआ वो मोदी सरकार ने कर दिखाया है, वो योगी सरकार ने कर दिखाया है। लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं और हिंदुओं की जो आस्था है अब उसके साथ कहीं ना कहीं उनके भावनाओं के साथ बीजेपी जो है अपने आप को कनेक्ट कर रही है और कहीं ना कहीं उनके भावनाओं के साथ खेलकर 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसे बीजेपी विजय करना चाहती है और अपनी जीत जो है वो दर्ज कराना चाहती है। तो देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल। अभी अभी दीपावली गई है, आप दीपावली मनाओगे ना? मनाई ना? मनाई दीपावली, फटाके जलाए। मगर इस बार तेलंगाना ने 3 दीपावली मनानी है। मनाओगे 3 दीपावली? मगर भाई पूछो तो सही, कैसे 3 दीपावली मनानी है? ठहरो, मैं बता देता हूं। पहली दीपावली आपने मना ली, दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनाकर मनानी है और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर का तब मनानी है। मनाएंगे? मनाएंगे? एक कांग्रेस पार्टी और टीआरएस दोनों ने सालों तक अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अब 22 तारीख को मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। आप सभी को मेरा निमंत्रण है कि अयोध्या में रामलल्ला के दर्शन करने के लिए जाइए। अब जाना है ना? जाना है या नहीं जाना है? तो खर्चा होगा ना? मगर मत करना, तेलंगाना में भाजपा सरकार बनाओ, सबको बारी बारी मुफ्त में अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन हम करा देंगे।